हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैलकुलस का जो चैप्टर है सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, तो उसमें हम कष्प जो है वो क्या होता है उसके बारे में बताएंगे कि क्या है कष्प। कष्प देखिए आपका जो होता है, मान लीजिए आपके जो पॉइंट आते हैं, ठीक है, जो पॉइंट आते हैं टेंजेंट के, अगर पॉइंट्स आर सेम है, अगर वो पॉइंट सेम होते हैं, जैसे कि मान लीजिए y के जो पॉइंट है वो 1 1 है, तो वो कौन से फॉर्म को बनाते हैं, कष्प। देन जो नेचर होता है ओरिजिन का, देन नेचर जो होता है वो क्या होता है आपका, कष्प होता है। अगर डिफरेंट अगर आते हैं ये +1 माइनस, तब जो नेचर होता है इसका वो क्या रहेगा आपका, नोड का रहता है। तब कौन सा नेचर होता है, नोड का होता है। ठीक है, तो कष्प और नोड तो ये होते हैं, लेकिन कष्प जो होता है ना उसकी खुद की भी टाइप होती है। कि एक कष्प की जो टाइप होती है वो क्या होती है कि ये होता है सिंगल कष्प, सिंगल कष्प। और दूसरी जो टाइप होती है वो डबल कष्प होती है। वो क्या होती है, डबल कष्प होती है। ठीक है, एक होता है सिंगल कष्प, एक होता है डबल कष्प। और इन दोनों की ही टाइप जो होती है, इन दोनों की ही टाइप है ये, इन दोनों की टाइप जो होती है वो होती है आपका सिंगल कष्प ऑफ, सिंगल कष्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज और सिंगल कष्प ऑफ सेकंड स्पीसीज। ठीक है, इसी तरीके से डबल कष्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज और डबल कष्प ऑफ सेकंड स्पीसीज। ठीक है, इस तरीके से इसकी टाइप होती है। सिंगल कष्प की जो टाइप होती है वो सिंगल कष्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज होता है, और एक होता है सिंगल कष्प ऑफ सेकंड स्पीसीज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये होता क्या है। देखिए, सिंगल कष्प का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक ये ये है टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट, ये इसके ऊपर नॉर्मल लाइन है, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल लाइन है, ये ओरिजिन है। जब आपका ओरिजिन से, ठीक है, सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज जिसे हम बोलते हैं, या सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज हम किसे बोलेंगे कि देखिए, जब आपका सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज का मतलब होता है कि जब नॉर्मल के दोनों तरफ, नॉर्मल की एक साइड, ठीक है, नॉर्मल की तो एक साइड और टेंजेंट के दोनों तरफ अगर कर्व ड्रॉ हो। देखो टेंजेंट आपका क्या है, ये टेंजेंट के तो दोनों तरफ और नॉर्मल की एक साइड जब कष्प ड्रॉ होता है ना, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सिंगल कष्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। फर्स्ट स्पीसीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिन से सिर्फ एक यहाँ निकलता है और एक यहाँ निकलता है। देखिए, पॉइंट ओरिजिन जो है वो दोनों का कॉमन रहेगा। यहाँ से एक पॉइंट ऊपर जा रहा है और एक पॉइंट नीचे जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्पीसीज। अगर मान लीजिए ऐसे होता कि नॉर्मल के एक तरफ और टेंजेंट के भी एक तरफ, टेंजेंट के भी एक तरफ अगर दो पॉइंट ऐसे निकलते हैं, दो कर्व अगर आपके ऐसे निकलते हैं, तो वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सिंगल कष्प होगा ऑफ, और सेकंड स्पीसीज होगी, वो क्या होगी, सेकंड स्पीसीज होगी आपकी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपका डबल कष्प की बात आती है, अगर डबल कष्प की बात आती है तो नॉर्मल के दोनों तरफ होता है। डबल कष्प की बात अगर आए तो वो नॉर्मल के क्या हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है, और टेंजेंट के भी दोनों तरफ हो सकता है। तो देखिए, जब डबल कष्प की फर्स्ट स्पीसीज की बात करें तो एक तो आपका ऐसा बनेगा, नॉर्मल के तो दोनों तरफ और टेंजेंट की एक तरफ। इसी तरीके से नॉर्मल के नीचे भी दोनों तरफ और टेंजेंट के दूसरी तरफ। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहां लिख सकते हो, आप डबल कष्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज, ये क्या है, फर्स्ट स्पीसीज। इसके अंदर क्या होगा कि नॉर्मल के दोनों तरफ होगा, और यहां पर नॉर्मल के एक तरफ अगर आपका कर्व ड्रॉ हो, नॉर्मल के एक तरफ अगर आपका कर्व ड्रॉ होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड स्पीसीज बोलते हैं, डबल कष्प की, डबल कष्प की सेकंड स्पीसीज। दोनों की पहचान ये है
कि सिंगल कष्प में क्या होगा कि एक तरफ बनता है, ठीक है, नॉर्मल के एक साइड बनता है, नॉर्मल के एक साइड बनता है। और फर्स्ट स्पीसीज सेकंड स्पीसीज को आप पता लगा सकते हो कैसे, कि वो ऐसे बनेगा, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। देखो ना, जब आपको ये पता चल गया कि सिंगल कष्प है, सिंगल कष्प मतलब नॉर्मल के एक तरफ बनेगा, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका ये कष्प जो फर्स्ट स्पीसीज है या सेकंड, तो देखिए एक बार पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक बार नेगेटिव वैल्यू आती है, मतलब दोनों के साइन जो अगर अपोजिट आते हैं तो वो क्या होता है आपका सिंगल कष्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज। और दोनों के साइन अगर सेम आते हैं, मान लीजिए अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेंगे दोनों साइन, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेंगे। तो अगर दोनों के साइन सेम आते हैं तो वो क्या कहलाता है सिंगल कष्प ऑफ द सेकंड स्पीसीज। इसमें भी ऐसे ही है, आपको डबल कष्प कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल के दोनों तरफ कर्व्ड होगा, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट स्पीसीज है या सेकंड स्पीसीज है, तो नॉर्मल के दोनों तरफ मतलब ये नॉर्मल हो गया, ये वाली नॉर्मल लाइन होगी, एक इस तरफ हो रहा है और एक इस तरफ हो रहा है, ठीक है, ये वाली चीज है। नॉर्मल के इधर भी है और इधर भी आपका कर्व ड्रॉ हो रहा है। पता कैसे चलेगा फर्स्ट स्पीसीज है सेकंड स्पीसीज? फर्स्ट स्पीसीज क्या कहती है कि दोनों के जो साइन है वो डिफरेंट होने चाहिए, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव, और इसके अंदर दोनों के साइन जो है वो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी दोनों में सेम है। अगर आपको ये पता चल जाए कि सिंगल कष्प कौन सा है और डबल कष्प कौन सा है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए वो पता करने के लिए मान लीजिए कि आपके पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि आपके पास यहाँ दे दिया पी की वैल्यू, आपके पास यहाँ पर, या फिर ये ले लो, आपके पास पी की वैल्यू गिवन है, वो बता देती हूँ एक बार आपको। पी की वैल्यू गिवन है जैसे कि माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस माइनस x और रूट x और 7 माइनस में 6x और 1 माइनस 6x, आपको ये वाली चीज़ गिवन है। अब आपको इस चीज़ को देखने से कैसे पता चलेगा कि ये सिंगल कष्प है, क्योंकि यहाँ पर तो आपको कर्व ड्रॉ करके नहीं दे रखा। अगर आपको कर्व ड्रॉ करके दिया होता तो आपको पता चल जाता कि भी टेंजेंट कि नॉर्मल के अगर एक साइड है तो वो सिंगल कष्प है और नॉर्मल की दोनों तरफ है तो वो डबल कष्प है, तब तो आपको पता चल जाता है। अगर नॉर्मल की एक साइड दे दिया तो ये सिंगल कष्प है, अगर दोनों तरफ दे दिया तो डबल कष्प है। लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली देखे, न्यूमेरिकली देखे, तब कैसे पता चलेगा? तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक्स की वैल्यू एक बार फॉर स्मॉलर वैल्यू रखनी है, फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर 0, और एक बार हमें लेस देन 0 लेना है। स्मॉलर वैल्यू का मतलब है कि इसके बिल्कुल नजदीक वाली वैल्यू, 0 से बड़ी कौन है 1, उससे आगे वाला मत देखना, 0 से बड़ा कौन है 1। तो फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो 1 है। अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ, यहाँ 1 रखा तो यहाँ पॉजिटिव आई, अगर यहाँ 1 रखती हूँ तो भी यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पूरा पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पूरा पॉजिटिव आ रहा है, कंजुगेट नहीं आ रहा, ठीक है, पूरा क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि अगर मैं x की ग्रेटर वैल्यू रखती हूँ तब तो मेरी रियल वैल्यू आ रही है, रियल वैल्यू आ रही है, रियल वैल्यू आर कमिंग। लेकिन अगर मैं नेगेटिव रखती हूँ, मतलब -1 अगर रखती, तो -1 अगर आपने यहाँ रखा, यहाँ तो पॉजिटिव आ गया लेकिन यहाँ तो कंजुगेट आ गया ना, तब हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है? इमेजिनरी वैल्यू आ रही है, इमेजिनरी वैल्यू आर कमिंग, ठीक है, तब इमेजिनरी वैल्यू आ रही है। मतलब मेरा क्या, सिर्फ एक इन दोनों में से एक वैल्यू के लिए मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी के लिए नहीं कर रही। अगर दोनों के लिए मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर दोनों फॉर स्मॉलर वैल्यू ऑफ द एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए अगर आपका रियल वैल्यू दे रहा है, तब तो आपका डबल कष्प होता है, क्योंकि दोनों के लिए वो सेटिस्फाई करता है, रियल वैल्यू दे रहा है। लेकिन यहाँ पर एक के लिए तो ये रियल वैल्यू दे रहा है, दूसरे के लिए इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पर एक के लिए ही ये रियल वैल्यू देगा, तो हमारा ये क्या होगा? सिंगल कष्प होगा, क्योंकि एक के लिए आपको ये रियल वैल्यू दे रहा है, दूसरे के लिए आपको ये रियल वैल्यू नहीं दे रहा, तब आपका ये कौन सा कष्प होगा? सिंगल कष्प होगा। अगर ये दोनों के लिए रियल वैल्यू देता तो आपका कौन सा कष्प हो जाता? डबल कष्प हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर सिर्फ आपको जब इतना पता चल जाता है कि सिंगल कष्प और डबल कष्प कब आते हैं, उसके बाद आप ये बिल्कुल इजीली कर सकते हो, वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रूट्स आर रियल फॉर ओनली 1 साइन ऑफ एक्स, मतलब एक एक्स की वैल्यू के लिए एक एक्स की वैल्यू के लिए अगर रूट्स जो होते हैं वो रियल आते हैं तो सिंगल कष्प है, और बोथ वैल्यू ऑफ एक्स के लिए अगर रियल आते हैं तब डबल कष्प है। उसके बाद आपको साइन चेक करना है
कि आपका दोनों अगर अपोजिट साइन है तब तो आपका सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज है, और दोनों सेम साइन है तो सिंगल कस्प ऑफ सेकंड स्पीसीज है। लाइक दिस कि अगर आपका दोनों साइन अपोजिट है तो डबल कस्प ऑफ द सिंगल फर्स्ट स्पीसीज और डबल कस्प ऑफ द सेकंड स्पीसीज, जब दोनों ही साइन जो है वो आपके सेम है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो कैसे करना है आपको, एक बार आप वो देख लीजिए कि क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। जब भी आप क्वेश्चन को करोगे तो आपको इसने रूल दिया है, सबसे पहले जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया, फाइंड द नेचर ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन का नेचर निकालने के लिए हम क्या करते थे, पहले ये चेक करते थे कि आपका कस्पिडियल टेंजेंट है या नहीं है। आप क्या करते थे, कोई भी लोवेस्ट पावर लेते थे, लोवेस्ट पावर को इक्वेटिंग जीरो करते थे। इक्वेटिंग जीरो करने के बाद आपको पता चल जाता था कि आपका कस्पिडियल टेंजेंट कैसा है, मतलब आपकी कस्प जो है वो कैसी है। आपका पास एक आता है कस्प, जैसे y इज इक्वल टू में जीरो आ गया तो y की वैल्यू जीरो और जीरो, दो बार जीरो आ गई, तो एक कस्प हो सकता है और एक कंजुगेट हो सकता है। हम यही करते थे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, हम सोल्व करते थे कर्व y के लिए, या तो हम क्यूब को नेग्लेक्ट करते थे या हम हायर पावर ऑफ द y को नेग्लेक्ट करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, उसकी ब्रांच को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो लाइक दिस सेम है बिल्कुल। आपको एक एग्जांपल से मैं जरूर समझा देती हूँ। अभी जो थर्ड केस है वो आपका देखिए क्या है। अगर आपको इस तरीके से दे रखा है टेंजेंट में, आपको कोई भी कस्पिडियल टेंजेंट फॉर्म इस तरीके से दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई, तब आपको क्या करना है, इसको पुट करके करना है p इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। ए एक्स प्लस बी वाई करके फिर आपको एलिमिनेट करना है, मतलब y को आपको कंप्लीट हटा देना है इसमें से। y को हटाने के बाद ही आपको क्या करना है, इसके अंदर से ये p और x का फिर रिलेशन निकालना है। तो अब हम ये जो जितना भी ये पार्ट है ये कैसे सोल्व होता है, ये हम एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं आपको। आपका जो एग्जाम्पल है वो सेकंड एग्जाम्पल लेके आपको ये करवाती हूँ। ठीक है, सेकंड देखो आपको क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, 2x प्लस वाई का क्यूब स्क्वायर माइनस 6xy और 2x प्लस वाई माइनस का 7x की क्यूब इज इक्वल टू में 0। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 2x प्लस वाई गिवन है, हमें लोवेस्ट पावर चेक करनी है। यहाँ पर लोवेस्ट पावर किसकी है, देखिए यहाँ पर 1, यहाँ 1, तो ये तो 3 हो जाएंगी पावर, तो यहाँ इसकी लोवेस्ट पावर है, तो हम लोवेस्ट पावर को इक्वेटिंग जीरो करेंगे, लिखेंगे लोवेस्ट डिग्री इक्वेटिंग टू जीरो। ठीक है, तो देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में हम क्या रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। जब हम ये रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस का 2x आ रही है। अगर आपकी y की वैल्यू माइनस का 2x आ रही है, ठीक है, एक वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो ओरिजिन आपका कैसा बनेगा, जो आपका ओरिजिन है, अभी ये मुझे पता नहीं है, ओरिजिन इज, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में आपका ओरिजिन कैसा बनेगा, तो ओरिजिन आपका कस्प भी हो सकता है और कंजुगेट भी हो सकता है। देखिए कस्प और कंजुगेट दोनों हो सकते हैं, कस्प कंजुगेट भी हो सकता है और आपका कस्प भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो अब मुझे ये बताना है कि 2x प्लस वाई जो है इज इक्वल टू 0 इज ए कस्पिडियल टेंजेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें कस्प और कंजुगेट है तो वो हम क्या बोलेंगे, कस्पिडियल टेंजेंट की फॉर्म बना रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बता रहा है ये फाइनली कंजुगेट ही रहेगा या कस्प रहेगा। ये हम पीछे क्वेश्चन जो है हमारे 2.1 के क्वेश्चन थे उसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो ओरिजिन कस्प है और कंजुगेट है, ये तो हमें यहीं से पता चल जाता है। ठीक है, कि y की वैल्यू जो ना वो -2x ही आ रही है। अब हमें ये बताना है कि ये कंजुगेट रहेगा या कस्प रहेगा, तो उसके लिए हमें नीचे काम करना है। 2x प्लस वाई इज ए कस्पिडियल टेंजेंट। आपको जब मैंने इसका रूल कराया था तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है कि 2x प्लस वाई को हमें क्या मान के चलना है, p मानना है। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टेप इसमें रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि हमें इसके अंदर से एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, y को, एलिमिनेट y को फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें इसे एलिमिनेट करना है। तो देखिए 2x प्लस वाई था, तो अगर मैं y की जगह पर p माइनस 2x रख सकती हूँ ना, तो यही वैल्यू मुझे पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इज इक्वल टू में p माइनस 2x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है,
जब मैं इस इक्वेशन को टू इसके अंदर पुट करती हूँ, जब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या रखना है, 2x प्लस वाई को मैंने क्या माना था, p, तो p का स्क्वायर माइनस 6x, y की जगह पर क्या आ जाएगा, p माइनस का 2x रखा है। यहाँ पर 2x प्लस वाई क्या है, p है, तो एज इट इज p रख दो यहाँ तो, ठीक है। माइनस में 7x की क्यूब इज इक्वल टू 0, तो क्या बना, p का स्क्वायर माइनस में 6xp, ये इसको मैं खोल रही हूँ माइनस का, ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर p है का स्क्वायर माइनस में ये प्लस हो जाएगा, तो 12px का स्क्वायर और माइनस में 7x की क्यूब इज इक्वल टू में 0। अब देखो ये मेरी जो फॉर्म बन रही है ना, वो कौन सी फॉर्म बन रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। वो कैसे, अगर मैं इसमें से p का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, स्क्वायर वाला अगर कॉमन ले लूँ, तो यहाँ 1 माइनस में 6x प्लस में 12px की स्क्वायर माइनस में 7x की क्यूब, तो देखो यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। तो हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, हम इसे बाय क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक ही से सोल्व करेंगे। तो देखिए जब हम इसे बाय क्वाड्रेटिक सोल्व करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो हम लगाते थे, x इज इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस में रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, एज इट इज रखना है। तो देखिए इससे हमारी किस चीज़ की वैल्यू निकल जाएगी, p की वैल्यू निकल जाएगी। तो p की वैल्यू जब माइनस b क्या है हमारे पास, ये तो माइनस का 12 प्लस माइनस में p है यहाँ साथ में, p तो इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, तो x का स्क्वायर है आपके साथ, ठीक है। तो प्लस माइनस में रूट में क्या करेंगे, b का स्क्वायर, b क्या है मेरे पास ये, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगी तो 144 x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 4ac, तो 4 हो गया ये, ठीक है। 4 इंटू में आपका 1 माइनस में 6x और माइनस का 7x की क्यूब आ जाएगा, और नीचे क्या है 2a कितना है मेरे पास, 1 माइनस में 6x है। जब आप इसको सोल्व करोगे, आपकी बुक में जैसे दिया हुआ है वैसे ही मैं आपका लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आप खुद सोल्व कर सकते हैं इसे। तो प्लस माइनस में x और रूट x, और आपके पास आ गया 7 माइनस में 6x अपॉन में 1 माइनस 6x, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। अब देखिए आप इसके अंदर क्या करोगे, x की वैल्यू रख के देखोगे। पहले आप 4x की वैल्यू ग्रेटर 0 के लिए रख के देखो। 4x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है, जब 0 से आप बड़ी लेते हो, फॉर स्मॉलर वैल्यू के लिए अगर आप 0 से बड़ी लेते हो, तो देखो अगर मान लीजिए आपने यहाँ 1 रखा, ठीक है, तो यहाँ 1 आया, तो 7 में से 1 गया, तो रियल आ रही है ना हर जगह। 4x ग्रेटर देन, इट गिव्स रियल वैल्यू, इट गिव्स रियल वैल्यू, ठीक है। और एंड 4x लेस देन 0 की जब मैं बात करती हूँ इसके अंदर, जब मैं x लेस देन 0 की बात करती हूँ, देन अगर मैं लेस देन 0 लेती हूँ, मतलब मैं माइनस में वैल्यू लेती हूँ, तो माइनस में यहाँ तो पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो रूट्स इमेजिनरी आ जाएगा ना। देन इट गिव्स इमेजिनरी वैल्यू ऑफ p। तब मुझे ये क्या दे रहा है, इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है p की। तो देखिए यहाँ इमेजिनरी वैल्यू अगर p की आ रही है, तो मेरी सिर्फ एक ही वैल्यू, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर 0 के लिए ही मेरी रियल वैल्यू आ रही है, मतलब एक ही x की वैल्यू के लिए मेरी रियल वैल्यू आ रही है। जब एक ही वैल्यू के लिए जब रियल वैल्यू आती है, तब कौन सा कष्प होता है, तब ओरिजिन जो होता है ना, वो सिंगल कष्प होता है। ओरिजिन इज सिंगल कष्प। तब कैसा होता है, ओरिजिन सिंगल कष्प होता है। क्लियर है। अब मुझे ये बताना है सिंगल कष्प में स्पीसीज कौन सी है, फर्स्ट है या सेकंड है। तो देखिए मैं अब लेस देन 0 के लिए कुछ भी चेक नहीं करूंगी, क्योंकि इस पर इमेजिनरी आ चुका है। तो सिर्फ मुझे एक ही वैल्यू के लिए, x की ग्रेटर वैल्यू के लिए ही रख के देखना है। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर 0 से रखती हूँ, तो एक बार तो ये टर्म पूरी माइनस में आती है, एक बार तो पूरी प्लस में आती है ना, ये पूरी प्लस में जब आप इसको सोल्व करोगे, और एक बार ये माइनस लेके चलोगे, तो देखो वैल्यू जो आ रही है वो आपकी 2 रूट्स देती है, ठीक है। तो आप लिखोगे, तो ओरिजिन जो अब हमें जो चेक करना है वो इसके लिए चेक करना है। तो देखिए एक बार पॉजिटिव आ रही है, एक बार नेगेटिव आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, आल्सो फॉर स्मॉलर वैल्यू,
ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो द टू रियल वैल्यू आ रही है, द टू रियल वैल्यू ऑफ पी आर ऑफ अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन। देन जो ओरिजिन है, देन ओरिजिन जो आपका बनेगा इज सिंगल, तो कष्प है, सिंगल कष्प ऑफ, बट फर्स्ट स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? फर्स्ट स्पीसीज का है। क्लियर है?